आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाँ भाई, माला फेरत जुग भया मने माला को फेरते फेरते पर जो है, माला जपते जपते जो है ना, क्या हो गया, बहुत समय हो गया है। इसमें कबीरदास जी जो दोहा बोल रहे ना, इसको कबीरदास जी कह रहे हैं कि हाथ की माला फेरने की बजाय मन की माला को फेरो। बहुत समय हो गया है, लेकिन तब भी मन के विकार नहीं गए। मन के जो विकार है ना, हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां होती है मनुष्य के अंदर, वो दुष्प्रवृत्तियां जानी चाहिए। खाली माला जपने से कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां होती हैं, नहीं होती हैं? वो दुष्प्रवृत्तियां किसको बोलते हैं? किसी को मारना, पीटना, सताना, झूठ बोलना, ये दुष्प्रवृत्तियां तो हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सारी दुष्प्रवृत्तियों में आता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक हम मन की माला को न फेरें, अपने मन के विकारों को दूर न करें, तब तक हमारा जो है ईश्वर भजन क्या नहीं है, सार्थक नहीं है। हम ईश्वर भजन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारा कबाड़ बैठा हुआ है। बहुत सारी जो है अंदर जो है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं, हमारी दुष्प्रवृत्तियां दूर नहीं हो रही हैं। तो हमका वो भजन जो है क्या नहीं है, सार्थक नहीं है। इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। सागर क्या बोला मैंने, आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। हमारा जो अंतःकरण है ये पवित्र कैसे होगा, जब मन के विकार दूर होंगे। मन के विकार दूर जो है केवल माला फेरने से नहीं होता है। कर का मन का डार दे, मन का हाथ की जो माला उसको छोड़ दे बल, और जो मन की माला उसको जपना प्रारंभ कर दे। इसका आशय है। प्रेम हरि का रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक हुए द्वयों से जो सूरज और धूप। ये दुआ है रसकान जी का। रसकान का भी कह रहे हैं प्रेम हरि का रूप है। हरि और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। हरि माने हरि कृष्ण नहीं है, हरि माने भगवान। हरि माने क्या होता है, भगवान। भगवान और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। एक हुए द्वयों से जो सूरज और धूप, दोनों में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार से सूरज के बिना धूप का अस्तित्व नहीं है, सूरज के बिना धूप का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से मतलब प्रेम के बिना हरि का अस्तित्व नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हो, प्रेम को ज्यादा महत्व दिया है। प्रेम को रसकान ने जो है, भगवान रसकान ने ज्यादा महत्व दिया। हमको जो प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। जो सबसे कैसा रहना चाहिए, मिलजुल, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम होता है ना, प्यार नहीं होता है। माता पिता से प्यार होता है, स्कूल में गुरु से प्यार होता नहीं होता है, मैडम से प्यार होता है नहीं होता है। प्यार प्रेम से क्या करना चाहिए, प्रेम किसी से भी हो सकता है। अपनी वस्तु से जो प्रेम होता है, ये बहुत प्यारी वस्तु है, मैं इसको खोलूंगा नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। जिसकी गाड़ी होती है उसको गाड़ी से भी प्रेम होता है। तो प्रेम किसी भी वस्तु से हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर में प्रेम नहीं, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमको क्या रखना चाहिए, प्रेम प्यार स्नेह हमेशा सबके साथ रखना बनाए। पेड़ पौधों के साथ प्रेम करो, पशु पक्षियों के साथ प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, गुरु जी से प्रेम करो, अपने दोस्तों से प्रेम करो। झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। तो सूरज के बिना जिस प्रकार धूप का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से जो है भगवान के बिना जो है, प्रेम के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। नीचे लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है, भोपाल, ठीक है। इधर देखो आज सब प्रेजेंट है, क्या बात है, बहुत दिन बाद स्कूल खुल रहा है। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1845 डेट 4 सितंबर 2025 डेट थर्सडे। नए युग की शुरुआत भी आज किए गए सकारात्मक कार्य से होती है। नए युग की शुरुआत भी आज किए गए सकारात्मक कार्य से होती है। हम अगर किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, नए युग की शुरुआत करते तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सकारात्मक सोचना पड़ेगा, सकारात्मक कार्य करना पड़ेगा, सकारात्मक कार्य, अच्छा काम करना, सकारात्मक अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉग ने होता मेंढक, मंजू का। जयंती दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्डमैन थे, वो ओल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। और 4 सितंबर जो है 1825 को जो है उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस पर उनको सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 12वीं अल अव्वल को मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। देखो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब जो है ना, मोहम्मद साहब क्या है वो
हैं, मुसलमानों के धर्म वो है, वो धर्म प्रवर्तक है वो, है ना, पैगंबर है वो, है ना। जैसे ईसाइयों की ईसा मसीह होगी, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, वैसे जो है मुसलमान धर्म के जो है पैगंबर कौन कहे गए हैं? मोहम्मद साहब, भगवान मानते हैं उनको, अल्लाह मानते हैं, ठीक है ना। तो उनका जन्म जो है 12वीं अल अव्वल को मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। और आज की जो प्रेरणा है कुमारी मीरा, और आज का तनु और सागर, तनु और सागर, और मीरा होगी, मीरा भी है, मेरे नजर में मीरा भी, ठीक है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस थैंक यू एवरीवन। जल्दी से अपने सामने का बोलना है, उसके बाद